वेद व्यास जी लिखते हैं कि शरद ऋतु की पावन बेला में जब भगवान ने बांसुरी बजाई यमुना जी के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जब भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने जब भगवान की सुंदर बांसुरी की आवाज को सुना, बांसुरी की धुन को सुना, तो व्यास जी लिखते हैं कि सभी गोपिकाएं अपने अपने काम में लगी हैं। कोई गोपी गाय का दूध दोह रही है, कोई गोपी भोजन पका रही है, कोई गोपी स्नान कर रही है, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी कोई दूसरा कार्य कर रही, कोई गोपी कोई दूसरा कार्य कर रही। सारी गोपियां अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई तो बांसुरी की धुन में गोपियां इतनी ज्यादा डूब गईं, इतनी ज्यादा डूब गईं, इतनी ज्यादा डूब गईं कि अपने घर गृहस्थी के सभी कामों को छोड़ करके, त्याग करके सारी गोपियां धैर्य, मर्यादा, संकोच इत्यादि सभी को त्यागते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास यमुना के पावन तट पर पधारी है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की। हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। भगवान ने रासलीला की, लेकिन रास करते समय गोपियों के मन में जब अहंकार आया तो भगवान गोपियों को छोड़ करके भाग गए। भागे नहीं हैं, छिप गए। तब गोपियों ने भगवान को वृंदावन के हर गली में, हर वन में, निधि वन में, कुंज गली में, रमण रेती में, सभी जगह भगवान को खोजा है, पर भगवान गोपियों को नहीं मिले। अंत में गोपियों ने जब भगवान को बहुत ढूंढा तो ब्रज की धूल में कृष्ण के चरण कमल बने हुए दिखाई दिए। गोपियां प्रसन्न होकर के एक दूसरी गोपी से कहती हैं कि हम धन्य हैं जो हमें कृष्ण के चरणों की धूल मिल गई है। एक दूसरी गोपी से गोपियां धन्य 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 कहती हैं कि हम धन्य हैं, हम धन्य हैं जो गोविंदांग्रयब्जरेणवः, जो गोविंद के चरणों की रेणु धूल हमें मिल गई है, हम धन्य हैं। सारी गोपियां एक दूसरी गोपी को, एक दूसरी सखी को धन्य धन्य कहती हैं। अब सोच रही थी जब कृष्ण के चरणों की धूल मिल गई तो कृष्ण भी मिलेंगे। लेकिन जब गोपियां आगे बढ़ी, जब गोपियां आगे बढ़ी तो गोपियों ने देखा कि भगवान नहीं है। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया है। भागवत जी के दशम स्कंद के 31वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक 19 श्लोकों में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन श्री व्यास जी करते हैं। 19 श्लोकों में गोपी गीत गोपियां गाती हैं और भगवान को बुलाती हैं। और जब धीरे धीरे गोपियों ने पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया तो भगवान गोपियों के पास आ गए। तद्दर्शनालाद विदूत रदरजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथाययु स्वैरुत्तरीयै कुचकुंकुमांकितै रचिकुलै पन्नासनमात्मबंधवे। भगवान भी चले आए। जब गोपियों ने पूर्ण समर्पण किया तो भगवान आ गए और फिर आकर के भगवान ने गोपियों के साथ महारास लीला की है। पहले भगवान ने केवल रास किया था और रास लीला में केवल गोपियां थी और भगवान कृष्ण थे। लेकिन जब भगवान ने महारास लीला प्रारंभ की तो गोपियां और भगवान कृष्ण के साथ साथ बड़े बड़े योगी भी गोपी बन करके आए। यहाँ तक कि खुद भगवान शंकर गोपी बन करके आए और महारास में
सम्मिलित हुए। इस तरह से भागवत के दसम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों में रास लीला का वर्णन किया गया है। और ये तो थी द्वापर युग की बात। कहते हैं कि वृंदावन में आज भी भगवान रास लीला करने के लिए जाते हैं। लगभग 1000 साल पुरानी बात होगी। भक्तमाल में, भक्त चरितांक में इस कथा का वर्णन किया गया है कि एक बार की बात है, एक पंडित जी कहीं पर कथा सुना रहे थे और एक ग्वाल बैठ के उस कथा को सुन रहा था। और पंडित जी कथा में बता रहे थे कि भैया आज भी भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं। अब जब ग्वाल ने ये बात सुनी कि आज भी भगवान गाय चराने जाते हैं, तो जो ग्वाल है वो वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पहुंचा, वृंदावन के एक मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के कहता है पंडित जी से कि पंडित जी, क्या आपके मंदिर में ही ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं? अब पंडित जी कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो? तुमको लगता है कि पत्थर की मूर्ति भी कभी गाय चरा सकती है, कभी गाय चराती है? तुमको ऐसा लगता है? कहा नहीं, पर मुझे पता है कि गाय चराने जाते हैं। पंडित जी ने डांट डपट के उसको भगा दिया कि चलो जाओ। अब वो ग्वाल दूसरे मंदिर में गया, दूसरे मंदिर के पंडित जी भी यही बोले। ग्वाल तीसरे मंदिर में गया, तीसरे मंदिर के पंडित जी भी यही बोले। ग्वाल चौथे मंदिर में गया, उस मंदिर के पंडित जी कुछ सीधे सरल थे, बोले हाँ हाँ इसी मंदिर में भगवान गाय चराने जाते हैं। ग्वाल कहता है आज से भगवान को मत भेजना। पंडित जी ने कहा तो कौन जाएगा? कहा भगवान नहीं जाएंगे, आज से मैं जाऊंगा गाय चराने। ठीक, तुम जाना। अब ग्वाल प्रतिदिन गाय चराने जाता और शाम को लौट आता। एक दिन की बात है, एकादशी थी। ग्वाल गाय चराने गया, लेकिन ग्वाल को अब तक शाम हो गई लगभग, कोई भोजन लेकर के जंगल नहीं पहुंचा। उसको भूख लगी और भूख में वैसे भी क्रोध ज्यादा आता है। तो जब शाम होने के बाद ग्वाल लौटने लगा तो लौट करके मंदिर में पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, ग्वाल जंगल में है, शाम के समय बड़ी भूख लगी है। तो वो कहता है कि वाह प्रभु, जब आप गाय चराने जाते थे तो आपको कष्ट होता था, अब मैं गाय चराने आने लगा हूं तो आप मेरे लिए थोड़ा बहुत भोजन भी नहीं भेज सकते? कुछ तो भेज दो, मैं भूखा हूं। तब भगवान ने अपने पीतांबर में 56 भोग रखा और जंगल पहुंचे। ग्वाल को आवाज लगाई, अरे ग्वाल, अरे ग्वाल। ग्वाल थोड़ी दूरी पे था। ये भोजन रख के जा रहा हूं, कर लेना। ग्वाल ने कहा ठीक, कर लूंगा। भगवान चले गए, पीतांबर देखा भगवान का तो पहले तो भोग पाया, भूख मिटाई। फिर ग्वाल गुस्से में मंदिर पहुंचा और मंदिर में पहुंच के पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, कामहंत जी मर गए, सबरे चेला आज। कामहंत जी मर गए, सबरे चेला आज। जो भोजन लेकर गए बन में श्री ब्रजराज। महंत जी, क्या आपके सभी चेले शिष्य मर गए हैं? पंडित जी बोले क्यों? कहा पहले बताओ मर गए हैं क्या? पंडित जी बोले नहीं नहीं, सब जिंदा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा जब सब जिंदा हैं तो आज आपने भगवान को भोजन लेकर के क्यों भेजा? पंडित जी कहते हैं तुम पागल हो, कभी कहते हो गाय चराने जाते, चलो वो सरलता में वो बात मैंने मान ली,
आज कह रहे हो भोजन लेकर के जाते हैं। ग्वाल कहता है यदि भरोसा नहीं है तो ये देखो, ये पीताम्बर तो भगवान का है ना, इस पीताम्बर में मैं गाय चराने गया तो आवाज लगाई भगवान ने कि भोजन कर लो। इस पीताम्बर में भगवान अपनी प्रसादी लेकर के गए थे, भोग लेकर के गए थे, भोजन लेके गए थे। तब पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहें। कह दिया अच्छा ठीक है चलो अब नहीं जाएंगे, एक काम करो आज से तुम भी गाय चराने मत जाओ, गाय चराने हम किसी और को भेज देंगे, आज से तुम मंदिर की चौकीदारी कर लो, मंदिर में रहो। ठीक है, चौकीदारी की मंदिर की। क्या करना है? कहा करना कुछ नहीं है, बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना है और बैठ करके देखना है। क्या देखना है? कि मंदिर में कोई आना पाए, मंदिर से कोई जाना पाए, भगवान को कोई ले जाना पाए, भगवान भी कहीं जाना पाए, और भगवान के मंदिर की कोई चोरी ना कर पाए। ठीक है, ठीक मान गए। अब ग्वाल सीढ़ियों पे बैठ गया। रात्रि में लगभग 12 बजे मंदिर की मूर्ति से एक दिव्य, मंदिर की मूर्ति से एक दिव्य प्रतिबिंब निकला और छम 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 की आवाज करते हुए आगे बढ़ा। ग्वाल ने जैसे ही देखा तो भगवान थे छोटे से। जैसे ही भगवान को देखा तो ग्वाल ने अपना जो डंडा लेके बैठा था वो डंडा भगवान के पैरों के पास में लगाया और लगा करके कहता है खबरदार तुम कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं रास करने जा रहा हूं। ग्वाल कहता है भैया ये रास क्या होता है? कहा मैं नृत्य करने जा रहा हूं। ग्वाल ने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, थोड़ी और सरल भाषा में बताओ कहां जा रहे हो? कहा रे मैं नाचने जा रहा हूं। ग्वाल कहता है भगवान से कि अच्छा इतनी अंधेरी रात में, रात के 12 बजे तुमको नाचने की सूझी है? चलो जाओ मंदिर में जाके बैठो, कुछ नहीं नाचना। भगवान ने कहा मैं रोज जाता हूँ, जाऊंगा। ग्वाल ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा मैं जाऊंगा। ग्वाल ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान कहते चाहिए बताओ कैसे जाने दोगे? तो पहले तो ग्वाल ने एक दो तर्क दिए। रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी तुम, बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। ब्रज के चवाई जुरे लोग लुगाई तहाँ, काहू से कन्हाई कछु झगड़ा करियाओगे। लौटे नहीं लाल तो प्रात काल ही कुमार, पहरेदार ही को कारागार में पठाओगे। नीत ये विनीत या तो साथ में ले लीजिए मोही, अथवा अकेले नहीं नाथ जाना पाओगे। ग्वाल कह रहा है इतनी अंधेरी रात में नाचने जा रहे हो? भगवान बोले जा रहा हूं, रोज जाता हूं। ग्वाल कहता है अच्छा ये बताओ आता कौन कौन है? भगवान ने कहा मैं जाता हूं, देवी देवता आते हैं, गोपी ग्वाले आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं। ग्वाल कहता अब तो और नहीं जाने दूंगा। क्यों? कहा भैया किसी से लड़ झगड़ के आ गए तो, किसी से लड़ झगड़ के आ गए तो, और मानो सुबह होते ही लौटे नहीं तो अपने पहरेदार को, अपने चौकीदार को तुम जेल भिजवा दोगी, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा। और यदि जाना है तो मुझको साथ में लेके चलो। भगवान ने कहा चलो। भगवान ग्वाल का हाथ पकड़ के चलने लगे। थोड़ी दूर चले, फिर भगवान कहते हैं कि भैया थक गया हूं, गोद ले लो। तो ग्वाल ने भी कहा मैं गोद वोद नहीं लूंगा, तुम रोज आते थे तब नहीं थकते थे, आज मैं आया तो थक गए। भगवान भी जिद करके खड़े हैं कि गोद में लो तभी आगे बढ़ूंगा।
नहीं तो ना मंदिर जाना है ना नाचने जाना, यहीं खड़ा रहूंगा। भगवान मन में कह रहे हैं कि भैया तूने मुझे लाल कहा है, लाल, अब लाल कह दिया है तो लाल कहने का फर्ज भी निभा दे, अपने लाल को गोद में भी ले ले। भगवान जिद करके बैठे, मैं नहीं जा रहा कहीं बीच रास्ते में। तब ग्वाल ने गुस्से में भगवान को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के पहुंचा जहां भगवान रास करते हैं, एक गुफा में। भगवान गुफा के भीतर जाने लगे और ग्वाल से कह गए कि देखो तुम अंदर मत आना, तुम बाहर रहो और देखो कि कोई अंदर ना आ पाए। अब भगवान चले गए। उस दिन भगवान शंकर को आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। भगवान शंकर थोड़ी देर से पहुंचे। अब बैल पे बैठ के अपना वही अड़वंग वेश धारण करके जब पहुंचे भगवान शंकर, ग्वाल ने देखा तो ग्वाल भगवान शंकर से कहता, अरे भूत तुम कहां जा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं भूत नहीं, मैं भूत भावन हूँ, देवादिदेव महादेव शंकर हूँ। ग्वाल ने कहा, तुम जो भी हो दिख तो भूत की तरह रहे हो और तुम्हारी इस रूप इस वेशभूषा को देख करके कन्हैया डर जाएगा, इसलिए मैं तो नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर ने कहा, मैं रोज जाता हूँ, जाने दो। कहा, मैं नहीं जाने दूंगा। कहा, मैं रोज आता हूँ। ग्वाल ने कहा, तो ठीक, मैं एक बार कन्हैया से पूछने जाता हूँ, यदि उनने हाँ कह दिया तो तुम चले जाना। अब पूछने के लिए गुफा के भीतर जब ग्वाल गया तो भगवान नाच रहे हैं, रास कर रहे थे। अब रास कर रहे थे तो उस समय नाचते नाचते गले से एक मोतियों की माला टूट करके वहीं पर गिर गई। ग्वाल ने भी जल्दी जल्दी मोती इकट्ठे किए, अपने पास में संभाल के रख लिए और भगवान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहता है, चलो अब नहीं नाचना, बहुत नाच लिया, बहुत देर से नाच रहे हो, कितना नाचोगे, चलो। गोद में उठाया, बाहर भगवान शंकर खड़े थे। भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। मन ही मन भगवान कृष्ण कहते हैं, बड़े जिद्दी भक्त से पाला पड़ा, महादेव फिर मिलता हूं। और भगवान कृष्ण को लेकर के ग्वाल मंदिर में पहुंचे। रात के 4 बजे हैं, सुबह के 4 बजे मंदिर में भगवान को बिठाया, मंदिर का बाहर से ताला लगाया, कहा अब तुम चुपचाप सो जाओ, अब कहीं नहीं जाओ। भगवान भी विश्राम में चले गए। 4 बजे उस मंदिर की महा आरती होती थी। पंडित जी आए, ग्वाल से बोले, चलो पट खोलो। ग्वाल ने कहा, तुम लोगों को थोड़ी बहुत शर्म लगती है या नहीं? किस बात की शर्म? कहा, बेचारा अभी तो आया है नाच गा के, थोड़ा सा आराम तो कर लेने दो। पंडित जी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, कभी कहते हो गाय चराता है, कभी कहते हो भोजन लेके जाता है, कभी कहते हो नाचता है। तब ग्वाल कहता है, यदि भरोसा नहीं तो देखो, जो ना हो तो साथ में तो हो दो का हाल, और मोहन की मिलती कहाँ यह मौतन की माँ। यदि मैं साथ में नहीं गया होता तो ये मोती की माला वहीं टूट के गिर जाती और आप लोग तो कह देते कि मैंने चुराई है, पर मैंने नहीं चुराई, ये वहां टूट करके गिरी, मैंने अपने पास संभाल के रख ली और ये वापस कर रहा हूँ। ये रोज नाचने जाता है, इसलिए इसको सुबह से जल्दी मत उठाया करे। ग्वाल की बात सुन के पंडित जी को भी भरोसा हुआ और वृंदावन के उस मंदिर की महा आरती आज भी जो सुबह 4 बजे होती थी, सुबह 10 बजे होती है, क्योंकि 4 बजे तक भगवान रास करते हैं, फिर लौटते हैं, फिर 8 बजे तक भगवान विश्राम करते हैं, 8 बजे सो करके उठते हैं, फिर स्नान इत्यादि करके बाल भोग पाते हैं। उसके बाद 10 बजे आराम से भगवान के उस मंदिर की महा आरती वृंदावन में आज भी होती है। कहने का मतलब है कि आज भी भगवान रास करने के लिए जाते हैं। भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की, फिर गोपियों के पूर्ण समर्पण को देख करके महारास लीला की। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक के इन 5 अध्यायों में रास लीला
के प्रसंग का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।